चरितारम् वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। This is a Gujarati bhajan, and I will apologize because I'm just singing it at the spur of the moment. There is zero practice, and very suddenly I had to take this out. ज्योति दिव्य जगाव विभुवर, ज्योति दिव्य जगाव, ज्योति दिव्य जगाव विभुवर, ज्योति दिव्य जगाव। काजल घेरा अभ्र छवाया, काजल घेरा अभ्र छवाया, सूझे ना जीवन नीवा, पंथ भूल्या सौ तुझ बाणों ने, प्रेमे पंथ बताव विभुवर, ज्योति दिव्य जगाव। दुर्गुण शरणे संसार सागर, दुर्गुण शरणे संसार सागर, उछड़े आज अगा, जीवन वन मां तुझ बाणों ने, जीवन वन मां तुझ बाणों ने, मार्गे योग्य चढ़ाव विभुवर, ज्योति दिव्य जगाव। पंथ अजाण्यो जीवन वन मां, पंथ अजाण्यो जीवन वन मां, असत्य माही अथड़ा, प्रेमळ ज्योति दिव्य जगावी, प्रेमळ ज्योति दिव्य जगावी, प्रेमे सत्य बताव विभुवर, ज्योति दिव्य जगाव। ज्योति दिव्य जगाव, ज्योति दिव्य जगाव, ज्योति दिव्य जगाव विभुवर, ज्योति दिव्य जगाव। वेरी नाइस भजन, वेरी नाइस। ज्योति दिव्य जगाव, आध्यात्मिक स्पर्श था इस भजन में भी। नाइस। तो आगे बढ़े, भगवत गीता यात्रा श्लोक 8, इसके ऊपर हमने पिछली बार विचार किया। अध्याय 3 कर्मयोग, कर्मयोग का विषय चल रहा है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो यह कर्मण, शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद अकर्मण। कौन सा, यदि कर्म ही ना करे तो हम जिए कैसे? हर एक मनुष्य के मन में ये विचार है। यदि भगवान कहते हैं कुछ भी स्वयं के लिए नहीं करना है तो फिर हम जिए कैसे? ऐसा नहीं। शास्त्र में जो निषेध कर्म का है वो ही नहीं करना, विहित कर्म करने हैं और नियत कर्म करना। नियतम कुरु कर्म, इस पर हमने पिछली बार विचार किया। जो जीने के लिए आवश्यक है वो नियत कर्म, जो निर्वाह बुद्धि से हम करते हैं वो हमारे निर्वाह के लिए, सर्वाइवल के लिए जो आवश्यक है वो कर्म करना। ये करने से मनुष्य को बंधन नहीं लगता। स्वार्थ बुद्धि से कर्म नहीं करेंगे, निर्वाह बुद्धि से करेंगे, और उससे श्रेष्ठ हम परमार्थ बुद्धि से जब करते हैं, दूसरों के हितार्थ बुद्धि से जब करते हैं, वो श्रेष्ठतम कर्म। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बट नियत कर्म तो सभी को करना ही, खाना पीना उठना बैठना सोना ये हमारे नियत कर्म है, ये होते ही रहते हैं हमारे से, सहज होते हैं। क्रिया है, नींद भी एक क्रिया है, होती ही रहती है हमारे। तो ये नियत कर्म करने से हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते। इसके बाद जो कहा भगवान ने वो हमारे जीवन का ध्रुव वाक्य होना चाहिए। कर्म जायो यह कर्मण,
अकर्मण्यता से कर्म ग्रेटर है, उससे बड़ा है। कर्म करना कर्म नहीं करने से बड़ा है, अच्छा है, हितवर्धक है। ये हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए। जब भी मन के अंदर ग्लानि आ जाए, मन के अंदर डिप्रेशन, निराशा छा जाए, और मन में कई बार ऐसा होता है बस अभी कुछ नहीं करना है मुझे, हम त्याग कर देते, छोड़ देते। 10वें हथौड़े पे टूटने वाला था पत्थर, लेकिन 9वें हथौड़े पे हमारा मन निराश हो गया। 1 2 3 4 9 बार मारा, अभी भी नहीं टूट रहा है, हम छोड़ देते। ये 10वें पे टूटने वाला था पत्थर, 10वें हथौड़े पे हमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें ये कर्म के ऊपर श्रद्धा नहीं थी। कर्म करने से प्राप्त होगा ही, कर्म करने से प्राप्त होगा ही। हम अपनी बुद्धि लगाते। जो स्पाइडर होता है, मकड़ी, वो बुद्धि नहीं लगाती है, वो प्रकृति सहज है, जितनी भी बार जाला टूटे बनाती ही रहती है, उसके मन में निराशा आती ही नहीं है। प्रकृति ने कंप्यूटर फिट किया है उसके मन में, ये तुझे करना ही है। रॉबर्ट ब्रूस गॉट इंस्पायर्ड बाय अ स्पाइडर। एक मकड़ी अपना ध्येय नहीं छोड़ती है, जाला बनाती ही रहती है, कितनी भी बार टूटे। तुम्हें मनुष्य हो के एक हार में निराश हो जाओ। पुनः उसने अपना सैन्य तैयार किया। स्कॉटलैंड का राजा था रॉबर्ट ब्रूस, और इंग्लैंड पे अटैक किया और विजयी हुआ वो। तो कई बार हमारी बुद्धि हमारे पैरों में बेड़ी डाल देती है। बुद्धि से हम सोचते हैं 9 बार हथौड़ा हमारा नहीं टूट रहा है, अभी नहीं टूटेगा वो। लेकिन भगवान कहते हैं बुद्धि को साइड पे रख, अर्जुन को। कर्म जायो यह कर्मण, कर्मणीयता से, कर्म नहीं करने से कर्म एनी डे बेटर। तो कर्म करना है अर्थात करना है, काम करना है मतलब करना है, यही निर्धार के साथ जीना चाहिए हमें। शरीर यात्रा पिचतेन न प्रसिद्धेद कर्मण। हमारी शरीर यात्रा, जीवन के लिए एक नया शब्द शरीर यात्रा शब्द, और से लिखा जाए तो ये जिसे हम जीवन कहते हैं वो शरीर की यात्रा है। शरीर की उत्पत्ति होती है और शरीर का नाश होता है। स्टार्टिंग से एंड किसका होता है? शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। तो ये जीवन शरीर की यात्रा है, आत्मा की यात्रा नहीं है। आत्मा तो वहां का वहां ही है। तो ये जो जीवन है हमारा, शरीर की यात्रा है, वो भी सिद्ध कैसे होगी यदि हम कर्म न करें तो। पक्षी को भी प्रभात होते ही दाना चुनने निकलना पड़ता है, गाय को चारा ढूंढने निकलना पड़ता है, घास खाने के लिए घूमना पड़ता है, इसे चरिया कहते हैं। घास चरती है, चरती यानी क्या? चरिया। चरिया यानी घूमना। गाय जब घूमती है तभी घास प्राप्त करती है। तो मनुष्य भी रोज सुबह उठ के काम पे लगता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हर एक जीव लगता है। तुझे क्यों निराशा हो रही है? तुझे क्यों बोरिंग फील हो रहा है? इसके बिना जीना संभव ही नहीं है। कर्म किए बिना ये शरीर यात्रा सिद्ध होगी ही नहीं। You cannot be happy in life. You cannot be successful in life if you don't do actions. काम नहीं करेंगे तो असुख के सिवा, शांति के सिवा, झगड़े के सिवा कुछ नहीं होगा। ये बात हमें अंडरलाइन करनी चाहिए लाइफ में। कर्म ज्यायो यह कर्मण, कर्म करना ही है। कर्म के बिना सिद्धि प्राप्त होगी ही नहीं। जो हमारा लक्ष्य है वो निर्विघ्न हम पूर्ण करें, वो सिद्धि। फल मिले या ना मिले अलग बात, लेकिन लक्ष्य पूर्ति वो हमने कर दी, ये सिद्ध कर्म, ये हमारी सिद्धि। तो इस पर हमने पिछली बार विचार किया 8वें श्लोक पर। नियत कर्म हमें करने हैं, ये भगवान ने कहा। स्वार्थी कर्म नहीं करने हैं, नियत कर्म जो निर्वाह बुद्धि से आवश्यक है वो करने। और इसके ऊपर कौन सा कर्म? जो कर्तृत्व भाव से होता है, जो निस्वार्थ भाव से होता है, जो हमें मुक्ति प्रदान करेगा। ये जो निस्वार्थ भाव से होने वाला कर्म है, उसके ऊपर विचार करेंगे हम आज 9वें श्लोक। यदि भगवत गीता है सामने तो आप भी पढ़िए। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय
मुक्त संग समाचर। कौन सा कर्म करना है? यज्ञार्थ कर्म करना। एक यज्ञार्थ कर्म है और एक अन्य कर्म है। लोको अयम, अयम यानी यहां, इस मनुष्य लोक में लोग कौन से कर्म करते हैं? यज्ञार्थ कर्म करते हैं या अन्यत्र कर्म करते हैं? इसके ऊपर विचार होना चाहिए कि हमारे कर्म कैसे है, यज्ञार्थ कर्म है कि अन्य कर्म, अन्य प्रकार के हम कर्म करते हैं। तो इसके पहले तो यज्ञार्थ कर्म क्या है इसके ऊपर विचार होना चाहिए, और पहले यज्ञ क्या है इसके ऊपर विचार होना चाहिए। यदि एक सिंपल क्वेश्चन में पूछूं तो व्हाट इज यज्ञ, हम सब ने सुना है, यज्ञ को क्या कहेंगे? यू आर म्यूटेशन। It's commonly the havan, which is called the yajna, but actually उसका अर्थ sacrifice होता है किसी प्रकार। किसका सेक्रीफाइस? यज्ञ में हम होम करते हैं ना, होम, किसी चीज या। को हम sacrifice उसमें डालते हैं ना, वैसे यज्ञ सेक्रीफाइस itself जो को है, हम हवन को बोलते हैं। हाँ, सेक्रीफाइस इज अ पार्ट ऑफ यज्ञ। यज्ञ की जो विधि है उसमें अंत में सेक्रीफाइस होता है। यज्ञ એટલે ये- કર્તવ્ય પાલન, કર્તવ્ય हाँ जी। પાલન, કર્તવ્ય પાલન। नीता जी कहती है कर्तव्य पालन, और ईशिता जी कहती है होम हवन जो हम करते हैं वो जिसमें आहुति देते हैं वो। Who is right, who is wrong? Anybody else will try to think on it? Both are right, दोनों ही राइट। ये जो यज्ञ कॉमन सेंस में जिसे हम यज्ञ कहते हैं वो तो है ही यज्ञ, उसमें कोई दो राय नहीं। यज्ञ की वेदी बनाकर उसमें लकड़ी जलाकर घी को हम होम देते, तिल जव सब कुछ उसमें डालते, अंत में अश्वमेध यज्ञ और वो जो होते हैं उसमें सेक्रीफाइस भी होता था। तो उस जमाने में तो बलिदान दिए जाते थे यज्ञ में। ये एक उसकी डेफिनेशन हुई लौकिक विश्व में। कर्मकांड की दृष्टि से देखे तो ये यज्ञ जो ईशिता जी ने कहा वो, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो जो नीता जी ने कहा वो। यज्ञ यानी उसमें नियत कर्म भी आ गए, जो हम अपने निर्वाह के लिए करते हैं वो भी यज्ञ है, जो हम दूसरों के हित के लिए करते हैं वो भी यज्ञार्थ कर्म है। शास्त्र विहित कर्म इज यज्ञार्थ कर्म। शास्त्रों ने ये भी आदेश दिया है कि यज्ञ याग होम हवन व्रत उपवास ये करो, और शास्त्र ने ये भी हमें कहा है कि आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करो, कामना रहित कर्म करो, ये भी शास्त्रों ने कहा। तो शास्त्र द्वारा जो विहित कर्म है वो यज्ञार्थ कर्म। तो भगवत गीता अध्यात्म धर्म, अध्यात्म ग्रंथ है। यहाँ पर हमने इतने 2 साल से हम कर रहे हैं भगवत गीता, आपने कहीं पर यज्ञ करने की बात सुनी, यज्ञ की विधि सुनी, उसमें क्या करना चाहिए नहीं सुनी हमने, क्योंकि ये आध्यात्मिक है। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, एक में कर्म कांड है, सब पूजा पाठ हवन विधि है, और दूसरे अध्यात्म है जिसमें उपनिषद वेद ये सब आध्यात्मिक एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो भगवत गीता में जब हम यज्ञ शब्द सुने तो तभी हमें शास्त्र विहित कर्म लेना चाहिए, जिसके द्वारा हम लोक हितार्थ कार्य करें। इन शॉर्ट कर्तव्य कर्म, इन शॉर्ट धर्म। व्हाट इज धर्म? धर्म इज कर्तव्य, ड्यूटी। पर एक शब्द में यदि भगवत गीता तो कहना है तो धर्म। ये क्यों कही गई भगवत गीता? अर्जुन को अपना धर्म समझाने के लिए भगवान ने कही। अर्जुन धर्म से च्युत हो रहा था, इसके लिए धर्म यानी ड्यूटी, अपनी ड्यूटी से दूर भाग रहा था, इसके लिए उसे धर्म समझाने के लिए भगवान ने ये उपदेश दिया। एक शब्द में भगवत गीता कहनी हो तो धर्म, वैसे ही एक शब्द में रामायण कहनी हो तो त्याग। रामायण में से सबसे बड़ा कौन सी क्वालिटी हमें जानने को मिलती है? त्याग। त्याग आधारित, त्याग और कर्तव्य, इसमें ज्यादा अंतर है ही नहीं। जब हम त्याग करते हैं तो अपना कर्तव्य का पालन ही हम करते हैं। आज राम ने हर एक स्टेप पर
त्याग किया। देखिए, उन्होंने अपना कर्तव्य ऊपर रखा। व्यक्तिगत राजा राम ने रानी सीता का त्याग नहीं किया था, राजा ने रानी का त्याग किया। एज अ राजा उन्होंने सीता का त्याग किया। ए हस्बैंड वाइफ का त्याग नहीं किया, क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में थे, वो सिंहासन पे बैठे थे, एंड पीपल वर फॉलोइंग। जैसे वो वैसे, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो रामायण एक शब्द में यदि हमें कहना है तो वो त्याग, और भगवत गीता धर्म। धर्म यानी ये यज्ञार्थ कर्म, जो भी हमें जीने के लिए आवश्यक है, जो भी हमें लोगों के हित के लिए आवश्यक है, ये सब यज्ञार्थ कर्म। तो जैसे फर्स्ट कैटेगरी में विहित कर्म में हमने व्रत, उपवास, तपस्या, यज्ञ, होम, हवन ये सब रखा, ये यज्ञार्थ कर्म एक। दूसरा हमारा नियत कर्म, हम रोज सुबह ऑफिस जाते, लेडीज घर संभालते हैं, किचन संभालते हैं, ये भी यज्ञार्थ कर्म। क्यों? नियत कर्म है, आवश्यक है जीने के लिए, ये भी यज्ञार्थ कर्म। इसके पीछे स्वार्थ नहीं, इसके पीछे सर्वाइवल है। और तीसरा, जो हम लोगों की भलाई के लिए करते हैं, ये श्रेष्ठतम यज्ञार्थ कर्म। एक व्यक्ति जब दूसरे की भलाई का सोचता है तो अपने आप दूसरे का अधिकार सिद्ध हो जाता है। यदि मैं निश्चय करूं मुझे मेरा कर्तव्य करना है, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे ज्ञान प्रदान करना, तो मैं जब ज्ञान देने का मेरा कर्तव्य करता हूं तो आपका ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध होता है। आपका भी अधिकार है ज्ञान प्राप्त करे। एक बालक का अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे। शिक्षा देगा कौन? माता पिता और शिक्षक। माता पिता उनको स्कूल में भर्ती करेंगे और शिक्षक उसे शिक्षा देगा। ये लोग जब अपना कर्तव्य करेंगे तो एक बालक का हक है, जो अधिकार है, जो शिक्षा प्राप्त करे, अपने आप पूर्ण होता है। अधिकार की बात करेंगे तो झगड़ा होगा। इसके लिए हमारे शास्त्र ने, हमारे धर्म ने केवल कर्तव्य की बात। आप देखो हिंदू संस्कृति हर एक स्टेप पे, हर एक कदम पे हमें त्याग सिखाया है और हमें कर्तव्य, ड्यूटी सिखाई है। अन्य क्या करता है वो हमें नहीं देखना है, मुझे क्या करना है वो मुझे देखना है। ये भाव से हम जब जिएंगे तो अपने आप सारी सृष्टि में एक बैलेंस आ जाएगा। मनुष्य अपना कर्म करेगा, एक करेगा तो दूसरे का अधिकार सिद्ध होगा। माता पिता एक बालक का पोषण और रक्षण करेंगे तो एक बालक का जो अधिकार है बड़ा होने का, जीने का, वो सिद्ध होता है। तो कर्तव्य भाव से किया गया वो यज्ञार्थ कर्म। इसमें 3 कैटेगरी देखी। एक हमने यज्ञ, होम, हवन। दूसरा हमारे जीवन के लिए काम काज करना, ऑफिस, प्रोफेशन, घर संभालना, रसोई करना, ये आ गए। और तीसरा लोगों की सेवा के लिए, लोक हित के लिए किया। ये तीनों यज्ञार्थ कर्म है। तो इससे आगे जहां पर भी ये शब्द आए यज्ञ या यज्ञार्थ कर्म, तो वी हैव टू टेक इट एज कर्तव्य, वी हैव टू टेक इट एज ड्यूटी। तो नीता बेन ने कहा, और रियल सेंस में देखा जाए या कर्मकांड की दृष्टि से देखें तो ईशिता जी ने कहा वो एक्चुअल यज्ञ जिसे हम कहते हैं। बट भगवद गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसके लिए यहाँ पर यज्ञार्थ कर्म वी विल टेक इट एज ड्यूटी, वी विल टेक इट एज कर्तव्य। ये जो हमारा धर्म है वो यज्ञार्थ कर्म है, यज्ञ करना हमारा धर्म है। तो यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधः। बट क्या हम यज्ञार्थ कर्म करते हैं? अपने आप से पूछो, हमारे कर्म कैसे है? बीच वाले कर्म है हमारे, ऑफिस जाते हैं और घर संभालते हैं, सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, इसके लिए करते हैं। बट ना पहले वाले विहित कर्म, धार्मिक कर्म भी नहीं करते और लोगों के हित के कर्म भी हमारे से नहीं होता है। तो हम कौन से करते हैं? अन्यत्र कर्म। भैया अन्यत्र कर्म क्या हो गया? फिर हमारे सर्वाइवल से ऊपर, उसके अलावा जो भी हम करते हैं वो अन्यत्र कर्म। शारीरिक सुख के लिए, मानसिक हैप्पीनेस के लिए, मनोरंजन जिसे हम कहते हैं, अहंकार की पुष्टि के लिए, कहीं डोनेशन दिया, कहीं चंदा दिया, मान बढ़ाई, जिससे हमारे अहंकार की पुष्टि होती है।
ये सब कर्म जो है वो अन्यत्र कर्म, आवश्यकता से ऊपर, जिसकी आवश्यकता नहीं वैसी चीज जो हम करते हैं वो सब अन्यत्र कर्म। उसमें मनोरंजन भी आ गए, उसमें शारीरिक सुख के लिए जो हम सब करते हैं, पार्लर में इतना घंटा, ये भी एक अन्यत्र कर्म है। कितना टाइम जाता होगा। और ब्राइड को पूछो, आजकल 4 घंटा तो ऐसे मेहंदी लगाने को बैठते हैं। 4-4, 5-5 घंटे की चलती है लंबी मेहंदी हाथों और पैरों पर, जस्ट टू डेकोरेट योर सेल्फ। नील पॉलिश के लिए पार्लर खुल गए हैं अभी, फॉर योर नील्स। नील्स भी सुंदर होना चाहिए, कहाँ पहुंचेगा ये नील्स के लिए पार्लर, इमेजिन। अन्यत्र कर्म, ये सब घर पे भी पॉलिश कर सकते हो ना आप, फिर भी पार्लर खुले, पार्लर तो खुले और लोग जा भी रहे, ये बड़ी बात है। खुलने वाला पागल या जाने वाले पागल, ये अभी तक मैं सोच रहा हूँ, ये दो में से नील्स के लिए पागल। तो अन्यत्र कर्म, ये सब हमारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा हम इसमें खो देते हैं, इसके पीछे। क्यों? क्योंकि मन पुष्ट होता है, अहंकार पुष्ट होता है। मन को अच्छा लगा, अरे वाह क्या डिजाइन लगाई, ये ऐसी डिजाइन वाले नेल्स के साथ किटी में गए और 4 सहेलियों ने कह दिया ब्यूटीफुल, खलास। फिर देखो आप, अहंकार की भी पुष्टि हो गई। अब नेक्स्ट वीक अनदर पार्लर, नेक्स्ट मंथ जब किटी होगी तब उलझ जाते हैं हम। ये सहज भाव है मन के अंदर, प्रकृति से जुड़े हुए हैं ना, पता भी नहीं चलता है। मन को कहा अच्छा लगा और हमें करना चालू कर दिया, वो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हो जाता है। बट ये कर्म बंधन, बांधने वाले कर्म है, खुद के लिए किए, स्वार्थ के लिए किए हमने कर्म। नो डाउट आनंद आता है उसमें से, बट वो आनंद पुनः आपको खींच के यही लाएगा। इसके लिए यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम, अन्यत्र कर्म इस मनुष्य लोक में हमारे से होते रहते हैं। ये सब कर्म बंधन, ये जो कर्म है अन्यत्र कर्म, वो हमें बांधने वाला कर्म है। तो हमें करना क्या है? तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम यानी यज्ञार्थ कर्म। तुझे कौन से कर्म करने हैं? तदर्थम, यज्ञार्थ कर्म तुझे करना है। मुक्त संग समाचर, पहले तो मुक्त होना है असंग से, अटैचमेंट से मुक्त होकर सम आचरण, आचरण यानी कर्म, अच्छा कर्म तुझे करना है। असंग से, आसक्ति से मुक्त होकर तुझे अच्छा कर्म करना है, यज्ञार्थ कर्म करना है। सिंपल। क्यों कह रहे हैं अर्जुन को? तुझे निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, तुझे तेरी ड्यूटी करनी है। यज्ञार्थ कर्म यानी कर्तव्य, क्योंकि अपनी ड्यूटी से भाग रहा है अर्जुन, क्षत्रिय होकर युद्ध करने का मना कर रहा है। इसके लिए भगवान ये कर्म योग उसे कह रहे हैं, और हम तो निमित्त मात्र है। कहा अर्जुन को, लेकिन प्राप्त हो गया हमें वाया संजय। वहां पे भी मोबाइल टावर होगा उस जमाने में, इतने दूर बैठे थे संजय, फिर भी वेव्स आ रहे थे उनके अंदर। भगवान व्यास के पास टेक्नोलॉजी रही होगी मोबाइल टावर की, दूर बैठे संजय को दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है सब कुछ। खाली दिव्य दृष्टि नहीं थी, उसको दिव्य सुनने की भी शक्ति प्राप्त हुई। खाली वो देख नहीं रहे थे क्या हो रहा है युद्ध के मैदान में, सुन भी रहे थे कि भगवान अर्जुन को क्या कह रहे। अभी जाकर हमें मिली ना ये भगवत गीता, संजय ने सुनी तभी उन्होंने धृतराष्ट्र को कही और वो हमारे तक आगे आई भगवत गीता। तो तदर्थम कर्म कौन्तेय, मुक्त संग समाचर, असंग होना चाहिए तुझे। उसे संग हो गया था, अटैचमेंट हो गया था अपने परिवार से, और ये अटैचमेंट के कारण वो अपना कर्तव्य नहीं कर सकता, अपने यज्ञार्थ कर्म नहीं कर सकता। इसके लिए अगर ड्यूटी कर रही है तो अटैचमेंट कम करो, आसक्ति कम करो, राग कम करो। राग और द्वेष दोनों ही कम करना पड़ेगा।
कर्तव्य में सबसे बड़ा बाधक ये है राग और द्वेष, हमारी इच्छा है। हमारे मन में भी आता है कई बार ये मुझे करना है, लेकिन होता नहीं हमारे से। कहीं राग द्वेष आ जाता है, इच्छा होती है फिर भी क्यों करूं मैं, ये भाव आ जाता है। सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का क्या है? आलस्य। तामसी गुण का है आलस्य को। कितना कुछ हम कर सकते हैं, वो केवल आलस्य में गया, लेजीनेस। करेंगे होता है तो कभी नहीं होगा। जो करना है अभी करना है, ये यदि निश्चय नहीं है मन के अंदर, निर्धार नहीं है, जो करना है वो अभी करना है, ये बात यदि नहीं हुई तो 30 से 40 के कब हुए और 40 से 50 के कब हो गए पता भी नहीं चलेगा। कितना कुछ सोचा होगा जीवन में, ये करेंगे वो करेंगे, कितना किया उसमें से क्या जीवन निकल गया हाथ से पता भी नहीं चला, क्योंकि कहीं राग द्वेष और कहीं आलस्य शत्रु बन के बैठे हैं हमारे मन के अंदर। जो हमें करना है वो कर नहीं सके। ये दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करना है, वो मुक्त संग, अटैचमेंट से मुक्त, राग द्वेष से मुक्त। जब व्यक्ति ऐसा होगा राग द्वेष से मुक्त, हमारी क्या अवस्था है? जिसपे राग है यानी जो पसंद है वो ही हम करते हैं, और जो द्वेष है वो हम नहीं करते, भले ही वो आवश्यक हो, भले ही हितवाहक हो, फिर भी हम नहीं करते क्योंकि पसंद नहीं। ये राग द्वेष होने के कारण हम सही कर्म नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर जिसने विजय प्राप्त किया वो समाचार, मुक्त संग, उसके द्वारा जो कर्म होगा वो उसे मुक्ति दिलाने वाला कर्म होगा। क्योंकि अभी कोई राग या द्वेष, कोई आसक्ति संग नहीं रहा। तो हे अर्जुन, तुम मुक्त संग बन के समय यानी अच्छा आचरण कर। हो गए जब राग द्वेष से मुक्त हो गए तो जो भी आचरण होगा निस्वार्थ भाव से होगा, लोगों के हित के लिए होगा, वो अच्छा ही आचरण होगा हमारे द्वारा जो होगा। तो यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। भगवान ने यज्ञार्थ कर्म करने को कहा है, लेकिन जीव यहाँ पर कौन से कर्म करते हैं? अन्य कर्म ही करता रहता है, और वो कर्म में बांधने वाला है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसके लिए हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, तू यज्ञार्थ कर्म कर, युद्ध कर। तू यज्ञ के हेतु से किया हुआ युद्ध, लोगों की भलाई के लिए किया हुआ युद्ध तुझे कर्म बंधन में नहीं बांधेगा। तू मुक्त होगा, आसक्ति से मुक्त होकर ये यज्ञार्थ कर्म, इसके पहले नियत कर्म। हमारी ये दो कर्मों के ऊपर दृष्टि होनी चाहिए। मेरे स्वयं की निर्वाह के लिए मुझे ये करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर अटकता नहीं है, केवल उसके अंदर उलझना नहीं है। जीने के लिए एक फ्लैट चाहिए, 4 फ्लैट क्यों? टाइम देखो कितना देना पड़ता है फिर उसके पीछे। तो ये अन्यत्र कर्म, जब निर्वाह के लिए, जब मेरे पूर्णता भगवान ने दी मुझे, तब मेरा निर्वाह हो गया। मेरा तो क्या, मेरे बाद 7 पीढ़ी का हो जाए उतना जमा हो गया। अभी तो निर्वाह बुद्धि से ऊपर यज्ञार्थ बुद्धि पे आओ, आपकी प्रगति है वो। दैट इज योर डेवलपमेंट एज ए ह्यूमन बीइंग। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में देखता हूँ कितने सारे चलते। व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट? टू डेवलप एज अ पर्सन इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक व्यक्ति के स्वरूप में मेरी प्रगति हो एज अ ह्यूमन बीइंग। Being human, it's just not kindness. There are so many other qualities. कितने सारे गुण हैं जो एक मनुष्य के अंदर है, अन्य जीव के अंदर नहीं है। ये सभी गुणों को खिलाना, that is being human. That is personality development. मनुष्य के तौर पर जो मुझे गुण मिले हैं, भगवान से सद्गुण मिले हैं, उन सद्गुणों को बाहर निकालना, उन सद्गुणों को खिलाना, दिस इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बट हम मटीरियलिज्म में अटक गए। जबरदस्त वो मकड़ी का झाला वैसा बुन दिया हम लोगों ने, उससे बाहर ही नहीं निकल सकते।
देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, नो लिमिट, क्योंकि हमारी जो व्हाट डू यू कॉल मनुष्य का मापदंड उसकी संपत्ति बन गई। सबसे बड़ा कौन, सबसे अच्छा कौन, जो सबसे धनी है वो। इसके लिए सारे मनुष्य अब उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जो मन में सबके भाव है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे अच्छा बनना है, ये कलयुग। गलत बात जब सही बन के सारे समाज में प्रस्थापित हो जाती है तो वो कलयुग से। अच्छा मनुष्य बनने का क्यों कोई सोचता नहीं है, उसको क्यों हम बड़ा नहीं समझते। जीसस ग्रेट ह्यूमन बीइंग, श्रेष्ठ मनुष्य है। ग्रेटनेस वो क्या है उससे होनी चाहिए, ना कि उसके पास क्या है। Who you are is more important than what you have. जैसे ही फोकस मटीरियलिस्टिक हो गया तो सभी सारा संसार वो प्राप्त करने के लिए गए। ये फोकस बदलना है। जो अच्छा व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, वो बड़ा होना चाहिए। ये जब समाज में प्रस्थापित होगा तो वापस कलयुग से सतयुग के तरफ पीपल विल स्टार्ट मूविंग। तो यहाँ पर 9वें श्लोक में सुंदर भगवान ने कहा, यज्ञार्थ कर्म करो, तुम्हारा निर्वाह के लिए है, और उससे ऊपर उठो, निस्वार्थ कर्म करो, लोकहित के लिए कर्म करो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, तभी कर्म योग सिद्ध होगा, अन्यत्र नहीं होगा। लेकिन हम अन्यत्र कर्म में उलझ गए। वी आर जस्ट फॉलोअर्स। 4 लोगों ने किया और 40 ने फॉलो किया। पेरिस में फैशन शो में इस बार कौन सी नए कपड़े आए हैं, नेक्स्ट मंथ देखो हर एक गली में दिखेंगे आपको। 4 ने चालू किया तो 40 उसके पीछे आ गए। हेयर स्टाइल कहाँ से आती है मुझे पता ही नहीं चलता है। बच्चों की हेयर स्टाइल देखो कैसे बदलती है, इतनी हेयर स्टाइल। कोई कॉन्स्टिट्यूशन है उसका? इतनी ऐसे ही बदलनी चाहिए, हर महीने ऐसी हेयर स्टाइल, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। किसी कोई लॉ पास करता होगा इस प्रकार की होनी चाहिए। पर इट स्प्रेड्स, विचार कोरोना से भी कंटेजियस है विचार व्यक्ति की, इट स्प्रेड्स। और जो गलत है वो 4 गुना तेजी से स्प्रेड होता है। भगवत गीता स्प्रेड करनी है तो देखो जीवन निकल जाएगा। और एक सॉन्ग देखो, रिलीज होता है और घर घर में बजने लगता है, कितना फास्ट। मनोरंजन, मन का रंजन करता है, लेकिन जो आत्मरंजन करता है उसको धक्का मारना पड़ता है। जो श्रेष्ठ है मनुष्य के लिए, कितना डिफिकल्ट है भगवत गीता को स्प्रेड करना। जिसमें भोग है वो स्प्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, सामने से आएंगे लोग। ऐसी बात। तो ये 9वें श्लोक का हम यहाँ पर समापन करते हैं। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या विचार हो तो 1-2 मिनट हम ले सकते हैं। Can I quickly share a small story? Why not? हाँ, okay, so I would love it. जैसा आपने अभी बताया कि जो नियत कर्म है, जो हमें अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए जो कर्म करना पड़ता है, उस कर्म में कोई दोष हमें नहीं लगता है। एक बार एक बड़े से राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ के आयोजन में उन्होंने 101 ब्राह्मण, रोज अलग अलग ब्राह्मणों को वो भोजन कराते थे, और उसके अलावा अपने प्रजा को भी भोजन कराते थे। तो नेचुरली उनके जो रसोइये थे, उनके जो सब मेन शेफ थे, सब लोग उसमें लग गए काम में, क्योंकि एक साथ रोज रोज 1000 लोगों का खाना बनता था। तो जाहिर है 1000 लोगों का खाना भोजनशाला में भी बन रहा है, भोजनशाला के बाहर आंगन में भी बन रहा है। तो कहीं सब्जियां कट रही हैं, कहीं पे दूध बन रहा है, कहीं खीर बन रही है। तो इस तरह से अलग अलग पूरे के पूरे महल के, मंदिर के प्रांगण, भोजनशाला के आंगन में जगह जगह खाना बन रहा था। तो एक दिन ये 10 दिन का यज्ञ चल रहा था। तो एक दिन यज्ञ में के लिए तैयारी में जो नैवेद्य में जो खीर चढ़ानी थी, तो वो खुले उसमें आंगन में 4 जो थे, वो जो शेफ के जो जूनियर्स थे, वो लोग मिलके वो खीर को पका रहे थे खड़े होकर के। अब एज चांस वुड हैव इट, वहां ऊपर से एक ईगल जो है, चील, गिद्ध जिसको हम बोलते हैं, उसने एक सांप को पकड़ा।
उसका आहार है सांप, ठीक है, एंड दैट सांप वाज अ पॉइजनस स्नेक, ओके। और वो वहां से उड़ता उड़ता महल के ऊपर से, आंगन के ऊपर से उड़ता उड़ता गया, उसके पंजों में वो सांप था। और जैसे वो सांप के वो खीर के इतने बड़े वो जो भगोने के ऊपर से जब वो जा रहा था, जो बड़ा बर्तन था उसके ऊपर से, तो कोइंसिडेंटली वो सांप के मुंह से जहर की कुछ बूंदे, वेनम जो होता है उसके फैंग्स में, विष जो होता है, वो कुछ बूंदे उस बर्तन में गिर गए और वो जो खीर थी, वो जो पात्र था, वो जहरीली खीर वाला बन गया। अब जो बेचारे बंदे वो हिला रहे थे, उन्हें भी नहीं पता चला। अब अनफॉर्चुनेटली जो पहली पंगत में जो 10 ब्राह्मण सबसे पहले जीमने बैठे, वो 10 ब्राह्मण तुरंत उनके पेट में दर्द होने लगा, वो तुरंत बीमार हो गए, उनको चिकित्सा के लिए वैद्यशाला ले गया, परंतु वो सबके सब मर गए क्योंकि वो बहुत ही कोई स्ट्रांग था। तो वो सेकंड राउंड किसी को मिल ही नहीं सका, उससे पहले ही उनको 10 जन, इतनी तकलीफ हो गई 10 ब्राह्मणों को कि तुरंत ही उनको पता चल गया कि ये कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई। अब ये इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, राजा ने तो खाट पकड़ ली, दुख रो रो के वो बेहाल कि मेरे हाथों कितना बड़ा पाप हो गया, मैं यहाँ यज्ञ करवाने चला हूँ और मेरे हाथों मेरे यहाँ 10 ब्राह्मणों की हत्या हो गई। राजा बीमार सो बीमार, जो सबसे चीफ रसोइया थे, उनके जो राज रसोइया थे, वो बीमार पड़ गए, दुख में सब रो रो के बेहाल कि ये कैसे, इतना बड़ी अनहोनी कैसे हो गई हमसे। अब यहाँ तो जो असमंजस चल रहा था सो चल रहा था, राजा बार बार अपने राज पुरोहितों को बुला के पूछे थे मैं कैसे प्रायश्चित करूं इस चीज का, जो भी हुआ है आई एम द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि ये यज्ञ का आयोजन मैंने किया है, तो आप मुझे बताइए मैं इस पाप को कैसे करूं। लेकिन इन द मीन टाइम जो उनके कुक थे वो बोले अल्टीमेटली रसोई मेरे हाथ के नीचे है, मेरे जूनियर से गलती हुई हो चाहे किसी से भी हुई हो, मेरी जिम्मेदारी है महाराज, आप मुझे सजा दीजिए इस चीज की। अब यहाँ पृथ्वी पर तो जो असमंजस चल रही थी सो चल रही थी, यमलोक में भी बहुत जोरदार आर्ग्यूमेंट चल रही थी यमराज और चित्रगुप्त के बीच में। चित्रगुप्त ने बोला ये बिना टाइम के अननेचुरल 10 लोगों की डेथ हुई है सर, आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, इसमें आपका जो लेजर है इसमें कुछ लफड़ा है सर। तो यमराज भी सर खुजा रहे थे, बोले हाँ यार कुछ मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको किसको इस चीज का जिम्मेदार ठहराऊं। राजा को जिम्मेदार ठहराऊं नैतिकता से, लेकिन राजा ने जानबूझ के तो नहीं किया, वो तो एक सोशल सर्विस के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे। राजा का कर्तव्य है इस तरह के यज्ञ वगैरह करना ताकि वो अपनी प्रजा को किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ फेस्टिवल करें, उनको कुछ डोनेशन करें, ब्राह्मणों को डोनेशन करें। अच्छा रसोईया वो तो अपने आजीविका का वाहन कर रहा था, ना उसके जूनियर्स की गलती है, ना ही उस चील की गलती है क्योंकि वो तो अपना नेचुरल आहार को उसने पकड़ लिया था, और ना ही उस सांप की गलती है क्योंकि उसका डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है कि जब वो अपने आप को खतरे में पाता है तो वो विष छोड़ता है। तो वो विष कहाँ जाके गिरा ये उस सांप के बस में तो था नहीं। तो मैं ये 10 जनों की जो हत्या है मैं किसी को दोषी नहीं पा सकता हूँ, कहने को हत्या हुई है परंतु सभी निर्दोष हैं क्योंकि सभी अपने नित्य कर्म का वाहन कर रहे थे, किसी ने भी आउट ऑफ द वे केयरलेसली कुछ बिहेव नहीं किया। इतने में उनको नीचे से कहीं से कुछ आवाज आई, तो देखा कि एक औरत महल के बाहर बैठी हुई थी, और वहां पर है ना कई दूर दूर के देशों के ब्राह्मणों को पता चला कि इस राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप यज्ञ में पार्टिसिपेट करिए, आपको राजा के हाथ से आपको कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलेगा, आपको हो सकता है आपको कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए एट द कोर्ट। तो एक पूरा टोला आया ब्राह्मणों का फ्रॉम सम अदर सिटी, किसी और शहर से एक ब्राह्मणों का टोला आ रहा था, और ये औरत वहां भाजी वाली राजा के महल के बाहर गली में बैठी हुई थी। तो वो ब्राह्मणों के टोले ने उस भाजी वाली को पूछा कि बहन जी महाराज महल जाने का यही रास्ता है? तो भाजी वाली ने बोला हाँ यही रास्ता है, क्यों आए हो यहाँ पर? तो उन्होंने बोला देखो हम ब्राह्मण हैं, हम दूसरे प्रदेश से आए हैं, हम यहाँ पर यज्ञ में भाग लेना। तो वो भाजी वाली ने बोला संभालना, हाँ ये राजा है ना जहर वहर खिला के ना सुना है ब्राह्मणों का कत्ल कर रहा है यहाँ पर, तो जरा संभाल के जाना। इमीडिएटली यमराज ने उस औरत के नाम पर उन ब्राह्मणों की हत्या के पाप का एक अंश उसके लेजर में उसके अगेंस्ट लिख दिया कि ये जो बोल रही है ये जानबूझकर बोल रही है, ये अज्ञानवश इसने नहीं किया है।
तो इसकी मैं 100% इसको गलती है ये इस औरत की, क्योंकि ये सही पूरी बात न जानते हुए केवल गॉसिप कर रही है। तो चित्रगुप्त वाज वेरी सरप्राइज्ड कि जो वास्तव में 10 लोग मर गए हैं, आप ना तो राजा को ब्लेम कर रहे हो, ना आप रसोइये को ब्लेम कर रहे हो, ना आप चील को ब्लेम कर रहे हो, ना आप सांप को ब्लेम कर रहे हो, और ये गरीब औरत ने एक अपने मुंह से एक वाक्य बोल दिया, आप उसके फिर भी उसको नेगेटिव मार्क क्यों दे रहे हो? तो तब यमराज ने समझाया कि जो भी नियत कर्म करते समय अगर कोई इस प्रकार का की गलती हो जाए, जिसके लिए मन से वो प्रायश्चित भी कर रहा है, उसे खेद भी है, परंतु ये उसके नियत कर्म का हिस्सा था, इसमें ये अकस्मात हो गया, मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये जो कर्म इस औरत ने बांधा, गलत बात बोल के, पूरी बात अनजाने में न जानते हुए उसने गॉसिप फैलाई, वो उसने गलत कर्म डेफिनेटली बांधा है। सो लाइक यू जस्ट सेड कि नियत कर्म के दौरान हम जो भी हम कोई कर्म करते हैं, जिसे हम शायद हमसे गलती हो भी जाएगी, परंतु वहां पर हम शायद उतने दोषी नहीं है जितना हम अनजाने में, हम जानबूझ के अगर छोटी सी भी कुछ गलत करते हैं तो शायद वो हमारे अगेंस्ट बड़ा एक हमको उसको भोगना पड़ेगा किसी ना किसी रूप में। So I just thought of this story and I thought of sharing it with you. वेरी आर्ट, वेरी आर्ट। ये अन्यत्र कर्म था उस लेडी का जो उसने किया, रिक्वायर्ड नहीं था फिर भी वो बोली, उसे क्या बोलने की जरूरत थी? शी वाज नॉट हैविंग द प्रूफ कि उसी के कारण हुआ है, क्या हुआ है। ये बात, गुड स्टोरी। मैं तो अन्य लोगों को भी आमंत्रित करूंगा, यदि किसी को कुछ कहना है तो 15 मिनट प्रवचन देना है तो आप भी बोल सकते हैं, सबको मैं आमंत्रण देता हूँ। जैसे भजन के लिए हमने टर्न रखा है, ऐसे बोलने के लिए भी टर्न रख सकते हैं। मुझे भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, कभी कभी सुनने में भी आनंद है बोलने से। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या होगा तो हम लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं 10वें श्लोक के प्रति। बहुत ही सुंदर श्लोक, जगत की उत्पत्ति का कारण समझा रहे भगवान इस 10वें श्लोक को पढ़ी। सहयज्ञा प्रजा दृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो अस्त्व इष्ट काम दुख। बहुत सुंदर श्लोक है 10वां श्लोक। सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा, जगत की उत्पत्ति का कारण इसमें समझा रहे हैं भगवान। इसके लिए थोड़ा हम पूर्व भूमिका उसकी लेते, उसके बाद शायद अगले सप्ताह श्लोक शुरू करेंगे। देवताएं, कितने सारे देवता हैं हमारे शास्त्रों में कहा गया, हमारे धर्म में कहा गया, लेकिन मुख्य 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों का कर्तव्य क्या है? विष्णु इस सृष्टि का बीज है, भगवान विष्णु अपनी जो सिस्टम है सोलर सिस्टम, उसके मध्य में क्या है? सूर्य। सूर्य इज द लाइफ ऑफ सोलर सिस्टम। यदि सूर्य शांत हो गया तो पृथ्वी, गुरु, मंगल, कोई ग्रह रहेगा नहीं उसके आजू बाजू। तो सभी जीवन का कारक है सूर्य, सृष्टि का बीज है सूर्य। कहते हैं, शास्त्र कहते हैं हिरण्य गर्भ में से सृष्टि का सर्जन हुआ। व्हाट इज हिरण्य गर्भ? हिरण ये कलर है, गोल्डन कलर। हम डियर को हिरन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गोल्डन कलर का है, इसके लिए उसे हिरन कहते हैं। और सूर्य भी गोल्डन कलर का है। और गर्भ में से जैसे बालक जन्म लेता है, वैसे ये गोल्डन बीज में से, अंड में से, ब्रह्म का अंड, वो ब्रह्मांड, जिस ब्रह्म के अंड में से सृष्टि का निर्माण हुआ वो ब्रह्मांड। एग में से जैसे एक पक्षी बाहर आता है, वैसे ही ब्रह्म के अंड में से ब्रह्मांड का सर्जन हुआ। वैसे ही हिरण्य गर्भ, सूर्य के अंदर से सृष्टि का सर्जन हुआ। सूर्य का दूसरा नाम है सविता नारायण, सूर्य का दूसरा नाम है आदित्य। ये किसके नाम है? ये भगवान विष्णु के नाम। जैसे सूर्य समग्र ब्रह्मांड में, समग्र सृष्टि में व्याप्त है, फैला हुआ है। जब सूर्योदय होता है तो उसकी किरण हरेक कण कण को स्पर्श करती है। सूर्य सभी में व्याप्त है, वैसे ही जो सभी में व्याप्त है, व्यापनोति इति विष्णु,
ये विष्णु की व्याख्या। तो हरि ओमनी प्रेजेंट, इंग्लिश में ये शब्द है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। व्हाट इज ओमनी प्रेजेंट? विष्णु व्यापनोति इति विष्णु। तो हिरण्यगर्भ, विष्णु, सविता, नारायण, ये सब सूर्य और आदित्य यानी भगवान विष्णु के नाम है। भगवान विष्णु से सृष्टि का सर्जन होता है, वो परम बीज है भगवान विष्णु। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान विष्णु आंखें खोलते हैं, उनकी नींद उठती है, तो एक नए सर्ग का, एक नई सृष्टि का, और सबसे पहले भगवान की नाभि से कमल बाहर आता है और उससे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। जिसकी कमल यानी पद्म, जिसकी नाभि में पद्म है वो पद्मनाभ। केरला में पद्मनाभ स्वामी मंदिर हमें पता है, क्योंकि बहुत बड़ा खजाना मिला। ये जब तक बाहर नहीं आया था किसी को पता नहीं था कि केरला में पद्मनाभ स्वामी का कोई मंदिर भी है। विष्णु इज नॉट इम्पोर्टेंट, हिज ट्रेजर इज इम्पोर्टेंट। खजाना मिला तो सब जानने लगे कि यहाँ पे पद्मनाभ स्वामी मंदिर है वहां पर। तो जिसकी नाभि से पद्म उत्पन्न हुआ और उसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वो पद्मनाभ। ये विष्णु का रोल, सृष्टि का उत्पाद। फिर सृष्टि का क्रिएशन, इसके जिम्मेदारी किसको दी? ब्रह्मा जी को। उसने प्रजा का सर्जन किया, इसके लिए उसे प्रजापिता कहा गया। फादर गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड, फादर एंड मदर। वैसे ही सारी सृष्टि में सारी का जन्म किसने दिया? भगवान ब्रह्मा ने। इसके लिए उन्हें प्रजापिता कहा है। और सृष्टि चलती है चलती है चलती है, लेकिन प्रकृति जन्य है, एक दिन उसका अंत होना निश्चित है। ये अंत कौन करेगा? प्रलय कौन लेके आएगा? प्रलय के दाता। ये जिम्मेदारी किसको दी? भगवान शिव। अभी जो एक्टिविटी चल रही है, प्रवृत्ति चल रही है, ये सभी प्रवृत्ति शांत हो जाएगी। नो एक्टिविटी। ये जो शांति है उसे शिवत्व कहते हैं। इस शिवत्व के कारक है रुद्र, भगवान शिव। एंड पृथ्वी का, सृष्टि का समापन करने प्रकट होंगे भगवान शिव। तीनों का एक रोल, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का रोल। ये तीन हमारे मुख्य देव। इसके अलावा 33 कोटि देव देवताएं जो है, सभी का कुछ ना कुछ रोल है। अश्विनी कुमार का रोल है, आदित्य का रोल है, पृथ्वी का रोल है, सूर्य का रोल है, यम, अग्नि, वरुण, इंद्र, ये सभी को कुछ न कुछ दायित्व प्रदान किया गया। ये सभी देवताएं कुछ न कुछ रोल अदा करते हैं। सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया भगवान विष्णु के आदेश के ऊपर, और उन्होंने प्रजा, प्रजा के अंदर सब कुछ आ गया। ज यानी जन्म, ज धातु है। संस्कृत में ज धातु से उत्पन्न हुए सभी शब्द जन्म से रिलेटेड है। जननी जो जन्म देती है वो जननी, जन्मभूमि। जैसे ही प्र यानी अच्छी तरीके से, जो अच्छी तरीके से बड़े विपुल मात्रा में, ऑन अ ग्रेटर स्केल, लार्ज स्केल जो उत्पन्न हुआ है वो प्रजा। बड़े स्केल पर जो उत्पन्न हुआ है वो प्रजा। सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। प्रजा का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने कहा। बीज है भगवान विष्णु, और प्रलयकारी है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। ये तीन स्थितियां हैं इस सृष्टि की। उसको रचना की ब्रह्मा जी ने। स्थिति यानी चलाना, अभी स्थिति के समय है, अभी चला कौन रहा है? विष्णु भगवान। और प्रलयकारी, कर्टन्स कौन डाउन करेगा? भगवान शिव। वो प्रलय के कारक है। तो ये इसके अंदर जो अन्यत्र देवता है उसका सर्जन ब्रह्मा जी ने कहा, और सबको कुछ ना कुछ रोल प्रदान किया। यहां से सृष्टि का आरंभ हुआ। और उसके आगे जो ये श्लोक कहना चाहता है वो आज हम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि 10:30 बज गए। अगले मंगलवार हम इसके ऊपर विचार करेंगे कि ये श्लोक में
इससे आगे क्या भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ने? उत्पन्न करने के बाद क्या, उत्पत्ति का कारण क्या, क्यों किया उत्पन्न, और करने के बाद अभी हमें क्या करना है, सारी प्रजा, ये इस श्लोक से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर आज के सत्संग का हम समापन करते हैं और हर टाइम की तरह शांति पाठ करेंगे हम। ओम धौ शांति पृथंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति औषधय शांति वनस्पतये शांति सर्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ये हमारा यज्ञार्थ कर्म हो गया, यज्ञार्थ चर्चा हो गई। अब कुछ अन्यत्र चर्चा करनी हो तो हम कर सकते हैं। प्रवचन का समापन हो गया है, अन्यत्र चर्चा के लिए अगर किसी को इच्छा हो तो रह सकते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किया इस चर्चा में सामाजिक प्रश्न ज्यादा होते हैं। केम छो प्रणव भाई? मजाમાં? यस यस તમે ને નીતિનભાઈ વારો રાખ્યો લાગે છે। એક દિવસ તમે તો એક દિવસ નીતિનભાઈ। ગયા વખતે નીતિનભાઈ હતા, તમે નહોતા। હા હું નતો ગયા વખતે, બરાબર છે। આજે તમે પ્રોક્સી પુરાવી। હા નેક્સ્ટ ટાઈમ ટ્રાય કરશું, બંને રહેશે કરી। અરે વાહ, દિવાળી અમારા માટે તમે બંને આવો। ના ના એવું કઈ નથી, બટ વિલ ટ્રાય। अनीता जी कब आ रही है अब आप? म्यूट है आपका, यू आर म्यूट। हाँ कमिंग ट्यूसडे है। अरे वाह, तो ट्यूसडे आप यहाँ पर होगी कि नहीं होगी? हाँ ट्यूसडे मॉर्निंग में हो, शाम की है। अच्छा अच्छा, तो ट्राई करूंगी अटेंड करने का। यस देखो कहा 5 महीनों का अंत हो गया, पता भी चला। 5 मंथ्स हो गए ना? बिल्कुल हाँ 5 मंथ्स हो गए। जीवन बहता है बिल्कुल एकदम जल की तरह। जो जल बह गया नदी में वो कभी वापस नहीं आता। नहीं आता। जीवन का भी वैसा है, जो क्षण निकल गए वो निकल गए। तो कॉन्शियसली इस क्षण का हमें सदुपयोग करना है। हम कितनी सारी नेगेटिविटी भर के दुखी होते रहते हैं। लेकिन गीता को समझने के लिए बहुत शांत रहना जरूरी है, समझ में नहीं आती जल्दी। हमें हमारा अलग एक विश्व निर्माण करना चाहिए। जो लाइक माइंडेड है, जो हमें समझे, ऐसे लोगों का एक परिवार खड़ा करना चाहिए। देखिए कितने, अरे नितिन भाई आ गए, आप थे क्या? आपने याद किया और आ गए। बोलो देखो। very sorry I missed the class today, got occupied with something। अभी आपको याद किया हमने। क्या बात है सर। हाँ मैंने कहा जब प्रणव भाई आते हैं तो नितिन भाई एब्सेंट होते, नितिन भाई आते हैं तो प्रणव भाई नहीं होते। क्या बात है ने। हाँ सारा बने जुगलबंदी। नहीं नहीं भाई। કેમ છો દિવ્યાબેન? મજામાં? बस बस फाइन। તમે મ્યુટ છો દિવ્યાબેન, કાન્ટ હિયર। 3-4 અઠવાડિયા મિસ કર્યું, સોરી આઈ મિસ એવરીથિંગ। નહીં હા એટલે અમને ખબર પડી, તમે મેસેજ આવ્યો હતો ને। હા આજે બધું પતી ગયું એટલે મેં કીધું હવે હું જોઈન કરું। કેટલી ઉંમર હતી એમની? સી વોઝ 97। શું વાત છે, વાવ। પણ was she healthy, fit કે? હા લાસ્ટ સુધી સી વોઝ રિયલી ફાઇન, બોલતા હતા ચાલતા હતા બધા, એટલે સી ડિડન્ટ સફર, થેન્ક ગોડ ફોર ધેટ। પ્રણવભાઈ ના દાદીમાં પણ 96 હતું, કેટલા હતા બાર? हाँ 96 था।
હા આ બધા ભગવાનના આશીર્વાદ લઈને આવ્યા છે. હા એકચ્યુઅલી આટલી ઉંમર ને એ પણ ફિટ. બધું પોતે કરતા બધું રીતે જલ્દી હા. કીધું છેલ્લે સુધી બોલતા હતા બે પૂછે કારે જય શ્રી કૃષ્ણ બોલે મારો ગ્રાન્ડસન છે બધું આટલી લીલી વાડી જોઈને ગયા છે હા તમારો ગ્રાન્ડસન પણ જોયો. હા હમણે પણ 5મી પેઢી જોઈને તમારા બાએ. પાંચમી પેઢી જોઈ. હા હા નીતિનભાઈ નો ગ્રાન્ડસન એટલે 5મી પેઢી થઈ એમની. હા બરાબર. કેટલા લકી આ લોકો. પછી રેર એકદમ. આજે એક ઉંમર પછી વી આર રિયલાઇઝ કે સ્વાસ્થ્યથી મોટી કોઈ ગિફ્ટ નથી. એકચ્યુઅલી હેલ્થથી મોટી સાચી કોઈ બહુ વસ્તુ. સાચી વાત તમે કાંઈ વાત યુવાનીમાં આ સમજતા નથી. જ્યારે અસર દેખાવા માંડે છે, લક્ષણ દેખાવા, સિમ્પટમ્સ દેખાવા માંડે ત્યારે એની વેલ્યુ સમજાય છે. ત્યારે હા બરાબર આનાથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કાંઈ નથી. સ્વાસ્થ્યથી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ આપણે કહીએ ને Yes. ચલો જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને ચાલો સમાપન કરીએ આજનું. સમાપન કરી. હા. આવતા મંગળવારે મળીએ. ડેફિનેટલી.